श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद क्या हुआ उनके सुदर्शन चक्र का? क्या आज भी ये अस्त्र मौजूद है? सुदर्शन चक्र संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। हिंदू के माइथोलॉजी के मुताबिक ये कोई आम अस्त्र नहीं है जो हर कोई इसे चला सके। ये भगवान विष्णु का अस्त्र है जिसे केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं और उन्हीं की आज्ञा पर सुदर्शन चक्र किसी पर वार करता है। सुदर्शन चक्र किसी पर चलाया नहीं जाता बल्कि इसे इच्छा शक्ति से आज्ञा दिया जाता है। यह अस्त्र कभी भी गलती नहीं करता। जिस काम के लिए इसे भेजा जाता है उसी का नाश करके आता है और बिना अपना काम किए ये कभी वापस नहीं लौटता है। हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ और पुराणों की माने तो सुदर्शन चक्र से बचना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए भगवान विष्णु इसे सोच समझकर आज्ञा देते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने ही इसे आखिरी बार धारण किया था। उसके बाद कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिला। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली और उनके अवतार श्री कृष्ण की छोटी उंगली में किसी अंगूठी की तरह दिखाई देती है, लेकिन कभी भी स्थिर नहीं रहता। ये निरंतर चलता रहता है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र नहीं है, ये समय का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इसे रोक देते हैं। जब भी भगवान विष्णु को किसी पाप को रोकना हो तो वो सुदर्शन चक्र की मदद से पिछले समय में वापस जाकर बहुत सी चीजों को फेरबदल कर देते हैं शत्रु को मारने के लिए। समय के चक्र को वापस वहीं पे पूर्ण स्थिर कर देते हैं और वापस आकर उसका वध कर देते हैं। इस दौरान समय रुक जाता है। श्री कृष्ण समय के आगे भी जा सकते हैं और समय को रोक कर भी रख सकते हैं। जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उस समय को रोककर ऐसा किया गया था और फिर दोबारा सब वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन शिव पुराण के मुताबिक ये एक अस्त्र ही है जिसमें 108 ब्लेडें थी। ये कई योजन तक दूरी तय कर सकता है। एक योजन में 8 किलोमीटर होता है। दोस्तों, इसके बारे में इतने विस्तार से वर्णन होना काफी चौंकाने वाली बात है। ये एक भौतिक अस्त्र था जिसे विज्ञान की मदद से बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया था। दोस्तों, अगर हम शिव पुराण की माने ये अस्त्र भगवान विष्णु का नहीं था बल्कि भगवान शिव ने खुद उन्हें सुदर्शन चक्र वरदान के रूप में दिया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुदर्शन चक्र नामक चोटी पर हायग्रीव नामक एक दानव को मार डाला और उससे सुदर्शन चक्र छीन लिया ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा है सुदर्शन चक्र को गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त शक्ति से बनाया था और फिर भगवान विष्णु को भेंट किया था ताकि वो सृष्टि के संचालन में बाधा डालने वाले को नाश कर सके। दोस्तों, कुछ विचारधाराओं की माने तो ये सब कथाएं पूरी तरह से सच नहीं रखती क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के हर कथा में जुड़ा हुआ पाया गया है। तो ये कैसे संभव है कि उन्हें किसी और ने दिया है? भगवान विष्णु इसलिए खुद को चक्रधारी कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली हथियार से खुद को जोड़ा है। दोस्तों, अब तक सुदर्शन चक्र के उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीवन इतना कठिन बना दिया। हर दूसरे तीसरे दिन कोई असुर या कोई राक्षस उन्हें प्रताड़ित करने आती थी। जब देवताओं को कुछ नहीं सूझा तब वो भगवान विष्णु के पास सहायता लेने पहुंचे और उनसे विनती की कि राक्षसों को हरा दे ताकि ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। भगवान विष्णु ने जब उनको मारने की कोशिश की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि असुरों में उनके ऊपर जो चोट पहुंचती है उसे सही करने के लिए उनके पास पहले से शक्ति मौजूद है। तब भगवान विष्णु ने कहा इस काम के लिए भगवान शिव की मदद लेनी होगी। भगवान विष्णु जब भोलेनाथ के पास पहुंचे तब वो समाधि में थे। विष्णु जी उनके समाधि को तोड़ना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने शिव की उपासना करनी शुरू कर दी। तो कभी तो उनके मन की आवाज भोलेनाथ तक पहुँचे कि कई सालों तक भगवान विष्णु शिव की उपासना करते रहे। इस दौरान रोज भोलेनाथ की पूजा करते हुए विष्णु जी 1000 कमल के फूल भोलेनाथ को अर्पित करते थे। कई साल बाद जब भगवान शिव समाधि से निकले तो विष्णु की भक्ति देखकर
भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। इस बार भगवान विष्णु 1000 कमल के फूल इकट्ठे करने गए तो भगवान शिव ने एक कमल का फूल चोरी कर लिया। अब भगवान विष्णु क्या करेंगे? भगवान विष्णु 1000 फूल इकट्ठा नहीं कर पाए। तब उन्होंने शिव की पूजा में अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दी। तब भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र दिया, जो एक पल में असुरों के पूरे फौज को नाश कर सकता है। दोस्तों, शिव पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र 2 चक्र से निकलकर बना है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड घूमती रहती हैं। वामन पुराण के अनुसार इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है और केंद्र में 12 तीलियां हैं, 6 नाभि है। 12 तीलियां 12 महीने को नेतृत्व करती है और 6 नाभि 6 ऋतुओं का नेतृत्व करती है। कुछ कथाओं के माने तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तभी उसमें चक्र का इस्तेमाल किया गया था। इसी अस्त्र से विष्णु जी माता सती के 51 टुकड़े करके पृथ्वी पर 51 पीठों शक्ति का जन्म दिया था। दोस्तों, विष्णु पुराण में इसका जो वर्णन है, इसके अनुसार ये इतना छोटा और हल्का हो सकता है एक तुलसी के पत्ते पर समा जाए, और ये इतना विशाल हो सकता है पूरा ब्रह्मांड इस पर समा जाए। महाभारत में आखिरी बार जयद्रथ का वध करने में अर्जुन की मदद करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था, और इसके बाद किसी भी ग्रंथ में सुदर्शन चक्र का जिक्र तक नहीं हुआ। दोस्तों, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दी थी तो उनके साथ सुदर्शन चक्र जमीन में समा गया था। उसके बाद ना किसी ने इसे देखा और ना ही किसी ग्रंथ में इसका जिक्र मिला, क्योंकि इसे सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते हैं। इसलिए कलयुग में जब पाप चरम पर होगा, फिर भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में जन्म लेंगे, तब उन्हें सुदर्शन चक्र मिलेगा। पुराणों की माने तो कल की अवतार को सुदर्शन चक्र परशुराम के द्वारा दिया जाएगा। वो आज भी पृथ्वी पर जीवित है और वही हनुमान जी के साथ मिलकर कल की अवतार को बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। उसके बाद उन्हें सुदर्शन चक्र का ज्ञान देंगे। कल की इसे पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज के समय में सुदर्शन चक्र कहीं पर होगा या नहीं? क्या सच में कोई होगा कल की अवतार? क्या सच में कलयुग की बुराई को अंत करने के लिए क्या जन्म लेगा कल की? कहते हैं सुदर्शन चक्र का वर्णन पुराणों में तो है, लेकिन आज तक किसी ने देखा तक नहीं है। क्या कभी इसे देखा जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।